वाह शैम्पी वाह। वाह शैम्पी वाह। जब हमारी सेंचुरी मारने की बारी आई तो रन कम पड़ गए। वाह। मतलब पूरे 20 मैचेस से हम एक भी टॉस जीत नहीं रहे थे। ठीक है भाई, कैप्टन चेंज कर लिए, फॉर्मेट चेंज कर लिए, हम टॉस जीत के ही नहीं दे रहे थे। और आज था डिसाइडर, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का आज था डिसाइडर। ठीक है, विराट कोहली बैक टू बैक 2 सेंचुरी मारता हुआ आ रहा था। ठीक है, ऑल सेट भाई, ऑल सेट, सारी चीजें सेट चल रही थी। और आज ही के दिन इंडिया टॉस जीत गया। ठीक है, आज ही के दिन प्रसिद्ध कृष्णा 4 विकेट ले गया। आज ही के दिन हर्षित राणा ने मेड इन ओवर डाल दिया। और आज ही के दिन एडन माकरम डक पे आउट हो गया, जिसने 100 बनाई थी पिछले मैच में। मैं भगवान कसम दोस्तों, मैं सही में आज सोच के बैठा था कि 1 सेंचुरी आ जाए विराट कोहली की रन चेस करते हुए। लिटरली मैंने यही सोच रखा था कि सब देख लिया था भाई, 2 बैक टू बैक फर्स्ट बैटिंग करते हुए सेंचुरी देख ली थी। बस मैं एक यही सी चीज सोच के बैठा था कि बस एक रन चेस करते हुए एक और सेंचुरी देखने को मिल जाए, वो भी बैक टू बैक 3 ट्रिपल सेंचुरी। दोस्तों इससे भला और क्या ही चाहिए होगा एक मर्द को। और बताओ तुम्हें, और इससे ज्यादा एक इंसान, एक व्यक्ति, मनुष्य और क्या चाहेगा। विराट कोहली की 3 बैक टू बैक सेंचुरीज देखने को मिल जाए, वो भी एक सीरीज में। पर दोस्तों कुछ सपने सपने ही रहते हैं, हकीकत में नहीं बदलते। बट दोस्तों क्या ही मैच रहा। रोहित से लेके बात करो यशस्वी की, और यशस्वी से लेके बात करो विराट कोहली की। जो जो बैटिंग करने आया उसने बॉल का धागा खोला। बस दिल में थोड़ा सा मलाल दोस्तों यही रह गया कि विराट कोहली की एक सेंचुरी और लग जाती। ऐसा नहीं है कि ना 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 कि भाई फॉर्म में, भाई क्या ही आज बैटिंग की भाई, पिच साथ दे रही थी, बिल्कुल भाई पिच साथ दे रही थी। बैट पे बॉल जो चढ़ी आज विराट कोहली के, जो ड्राइवे खेली, जो 2 नो लुक शॉट पे छक्के मारे, ओए होए होए होए, जानी इससे बड़ा अवसर प्राप्त हो ही नहीं सकता था भाई सेंचुरी लगाने का। बट कमबख्त रन कम पड़ गए दोस्तों, कमबख्त रन्स कम पड़। और स्पेशली तुम इस सीरीज में विराट कोहली की बात करोगे दोस्तों, जो विंटेज जो टच दिखा है दोस्तों, एनर्जी, ठीक है, जो इंटेंसिटी दिखी है भाई, जो एक मतलब इंजॉयमेंट दिखी है विराट कोहली में, आई थिंक वो चीज़ बहुत स्पेशल है दोस्तों। मतलब भाई तुम 302 रन बनाए हैं जी, वो भी 150 की स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं जी। और क्या चाहिए। और एक मैच रन चेस करते हुए फिनिश किया है, वो भी नॉट आउट दोस्तों। और स्पेशली आज बात की जाए, रोहित शर्मा ने भी भाई इजी इजी अपनी सेंचुरी मिस कर दी दोस्तों। इजी सेंचुरी भाई, क्या ही फॉर्म में लग रहा था रोहित शर्मा आज भी। जो एक पुल शॉट खेला मैन, आई थिंक बॉश को खेला था क्या, निंगीड़ी, आई थिंक इसमें को खेला था, जो पुल शॉट खेला था मैन। विराट ऑल्सो भाई, रोहित शर्मा भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड दिखा आउट होने के बाद, क्योंकि भाई इजी इजी 100 मिस की है रोहित शर्मा ने। इजी इजी थी। फर्स्ट मैच में भी जो फर्स्ट ओडिया था उसमें भी अच्छा फॉर्म में लग रहा था रोहित शर्मा, पर वहाँ भी आउट हो गया। बट इसमें तो जो था भाई, बहुत ही प्यारी फॉर्म में लग रहा था रोहित शर्मा। एंड वहाँ आज भी दोस्तों सेंचुरी मिस कर दी, बट 2 50s बनाई इस सीरीज में। वंस अगेन भाई बहुत बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि इन दोनों के पीछे भाई बीसीसीआई हाथ धो के पड़ा था। पता नहीं कौन सी मीटिंग मीटिंग सेट करने की बातें हो रही थी, क्या करने की बातें हो रही थी भाई, गॉड नोज। टू बी ऑनेस्ट किसी को कुछ नहीं पता कि फालतू में प्रेशर बनाने क्रिएट हो रहा है, फालतू में चीजें। एंड यशस्वी जायसवाल दोस्तों, व्हाट अ स्टार। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि भाई ये यशस्वी जायसवाल ना मजा नहीं आ रहा देखने में, क्योंकि जो टिपिकली जायसवाल है, तुम जितनी भी जायसवाल की इनिंग्स देखोगे टेस्ट क्रिकेट में, स्पेशली T20 में उसने सेंचुरी लगा रखी है, बट स्पेशली तुम टेस्ट क्रिकेट की जायसवाल की सेंचुरीज देखोगे, उसमें तुम्हें एक पैटर्न दिखेगा कि जायसवाल की इनिंग्स में कि वो अर्ली ऑन टाइम लेता है, थोड़ा सा टाइम तो लेता ही है। कोई भी वो बड़ी इनिंग्स खेलता है ना, जब भी कोई भी वो हिस्टोरिक इनिंग्स खेलता है, चाहे तुम पर्थ की बात कर लो, ओवल की बात कर लो, ठीक है, उसने डबल डबल सेंचुरीज लगा रखी है टेस्ट क्रिकेट में, तुम कितनी भी बात कर लो उसकी, बट उसकी जो सबसे जो बड़ा पैटर्न है वो यही, वो टाइम कंज्यूम करता है अर्ली ऑन। और आज भी 50 तक, जब तक उसकी 50 नहीं बनी थी, उसने खूब बॉलें छोड़ी है, खूब डिफेंस किया है, खूब स्ट्राइक रोटेट की है, बैट नहीं घुमाया स्पिनर आते ही। जब केशव महाराज बॉलिंग करने आया उसने स्वीप नहीं घुमाया, उसने एयर में नहीं खेला, उसने डाउन द ग्राउंड नहीं खेला, उसने बस सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट की है रोहित के साथ। ठीक है, और यही दोस्तों, यही एक जायसवाल का पैटर्न है जब ये बड़ा स्कोर करता है। आज दोस्तों मेड इन दोस्तों, उसने भी ओडीआई में अपनी सेंचुरी लगा दी। चौथी इनिंग्स थी उसकी, आई थिंक ओडीआई में बात की जाए चौथी उसकी इनिंग्स थी। इतना मौका नहीं मिलता क्योंकि गिल वॉज परमानेंट ओपनर है इंडियन क्रिकेट का,
वो इसे गिल की इंजरी के चक्कर में मौका मिला है जायसवाल को। तो दोस्तों मैं एक चीज़ मैंने ट्वीट भी की है ये चीज़ दोस्तों कि इंडियन क्रिकेट टीम कितनी ब्लेस है कि बैटिंग में कि कोई भी प्लेयर इंजर हो, उसका बैकअप तैयार है। श्रेयस अय्यर इंजर्ड है, उसकी जगह कौन आया? ऋतुराज गायकवाड़, उसने सेंचुरी लगा दी। ठीक है? अब गिल इंजर्ड था, गिल की जगह कौन खेल रहा था? अपना ये यशस्वी जायसवाल, उसको मौका मिला, उसने अपनी सेंचुरी लगा दी और वो भी डिसाइडर मैच में। एक डिसाइडर मैच है और वो भी रन चेस करते हुए यशस्वी जायसवाल की इनिंग्स आई थी। दोस्तों, ये चीज़ में तो मैं मानूँगा कि इंडिया बहुत-बहुत ब्लेस है, स्पेशली बैटिंग में बात की जाए। बॉलिंग में अभी भी हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ जाता है क्योंकि जब बुमराह नहीं होता, 1-2 प्लेयर गायब हो जाते हैं क्योंकि हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है बॉलिंग में, अच्छे फास्ट बॉलर ढूँढने में अभी भी। प्लेयर हम पे है, फास्ट बॉलर आईपीएल में भी है, डोमेस्टिक में भी है, बट अभी भी हम ना इतने कॉन्फिडेंस फ़ील नहीं करते जितना हम बैट्समैन को करते हैं। अभी भी बेंच पे तुम देखोगे देवदत्त पाडिक्कल, साई सुदर्शन, रजत पाटीदार, इतने बड़े-बड़े प्लेयर बैठे हैं अभी भी जो आईपीएल में मचा रखा है जिन्होंने। ठीक है? तो बैटिंग के एस्पेक्ट से देखा जाए तो वी आर वेरी ब्लेस्ड, ठीक है? वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम पे हर बारी बैट्समैन निकल जाते हैं टाइम टू टाइम, जो हमें बचा लेते हैं, जो सर्व कर देते हैं, वो चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगती है। बट जायसवाल के लिए क्या ही बड़ा दिन था भई, मेडन अपनी उसने 100 कंप्लीट की, ठीक है? तीनों फॉर्मेट में उसने अपनी सेंचुरी लगा दी और तीनों ही फॉर्मेट में वो प्लेयर ऑफ द मैच बनाए। बहुत ही कम लिस्ट है ये, तुम देखोगे तो बहुत ही कम लिस्ट है, बहुत ही चुनिंदा प्लेयर है इस लिस्ट में जिसने भई तीनों फॉर्मेट में प्लेयर ऑफ द मैच जीता है। बहुत ही कम प्लेयर है, बहुत कम। तो उसमें जायसवाल का भी नाम जुड़ चुका है, ठीक है? तो भाई भाई ही इज़ बॉर्न स्टार है दोस्तों, ये क्रिकेट खेलने के लिए ही बना है जायसवाल। तो दोस्तों मज़ा आता है जब भी खेलता है, लंबा खेलता है। बट दुःख इस बात का है कि मौके ही नहीं मिल पा रहे क्योंकि पहले ही प्लेयर बुक है। ठीक है? जायसवाल को बेंच करना पड़ता है तो यही सोच रहे हो? तुम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, न्यूज़ीलैंड की बात कर लो, इंग्लैंड की बात कर लो, साउथ अफ्रीका की बात कर लो। तुम किसी को भी जायसवाल दोगे ना इस टाइम, भाई तुम जायसवाल ले लो। वो खुशी-खुशी लेगा, खुशी-खुशी और सारे फॉर्मेट हिलाएगा। ये हकीकत है, हकीकत। तो यही इंडिया की थोड़ा वो है कि जायसवाल को पूरा कैपिटलाइज़ नहीं कर पाता, पूरा यूटिलाइज़ नहीं हो पाता जायसवाल का। बिट एंड पीसेस में मौके मिलते हैं तो उसी में उसे शो करना पड़ता है। टी20 से तो पूरा ही हट चुका है। टी20 से पूरा ही हट चुका है। ओडीआई में गिल के बल्ली मौका मिला है, उसने सेंचुरी लगाई है, इम्प्रेस किया है। तो यही चीज़ है जो चलती रहती है, वरना टेस्ट क्रिकेट में तो वो परमानेंट है ही। और आज बॉलिंग की बात करोगे तो दोस्तों गाली का फ़ायदा तो हुआ प्रसिद्ध कृष्णा को, जो गालियाँ पड़ी। पर समझ नहीं आया कि भाई आज भी उसे मैच जीतने के बाद जब भाई प्रसिद्ध कृष्णा ने इतनी अच्छी बॉलिंग की है, 4 विकेटें लेकर गया है, जब भी गाली खा रहा है, ठीक है? और जब भी जो 90-90, 80-80 रन खाता है, जब भी वो गालियाँ खा रहा है। तो दोस्तों यही है ज़िंदगी दोस्तों प्रसिद्ध की। बट आज लिटरली जो स्टार्टिंग का स्पेल था इंडियन साइड से भाई, ये सब वंडरफुल ब्यूटीफुल दोस्तों। जिस हिसाब से हर्षित राणा ने, अर्शदीप ने स्टार्टिंग की बॉलिंग की थी, 8-9 ओवर जो उन्होंने डाले भाई, एक ही लाइन लेंथ पे पकड़ के वहीं से बॉल अंदर ले जा रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं, बीट करा रहे हैं, वो भाई एपिक थे। लिटरली वो चीज़ देख के बहुत मज़ा आया एंड स्पेशली हर्षित राणा ने मेडन ओवर भी कराया, बहुत अच्छी रिदम में था। इस पूरी सीरीज़ में तुम बात करोगे तो हर्षित राणा ने भाई बहुत ही अच्छा काम किया और स्पेशली क्योंकि ये पूरी सीरीज़ ज़्यादातर बैटर डोमिनेटिंग रही है क्योंकि 300-300 रन हर बार अलग मैच में बन ही गए हैं, चेज़ भी हो रहे थे, 19-19 रन से हारी थी और पिछला मैच तो भाई साउथ अफ्रीका ने 350 रन चेज़ भी कर लिया था। तो ये ज़्यादातर बैटिंग डोमिनेटिंग पूरा सीरीज़ रही है। बट इसी में जो 1-2 प्लेयर है, जो बॉलर स्पेशली बात करोगे, एक तो अर्शदीप सिंह ने दोबारा डिलीवर किया है दोस्तों। तीनों मैच में भाई अर्शदीप सिंह भाई सुपर्ब रहा है। ठीक है, तुम नई बॉल से बात कर लो, पुरानी बॉल से बात कर लो, विकेट दिलानी हो, तो तीनों तीनों दोस्तों तीनों मैच में अर्शदीप भाई वाज़ फिनोमिनल एंड हर्षित राणा ऑल्सो। जो फर्स्ट मैच जीती थी इंडिया साउथ अफ्रीका से, वो हर्षित की बॉलिंग से जीती थी, जिसमें 1 ओवर में वो क्विंटन डिकॉक एंड रायल रिकल्टन को आउट कर गया था। वरना वहाँ भी 19 रन से ही तो हारे थे, वो चेज़ कर बैठे थे बॉश आके आखिरी में एंड क्विंटन डिकॉक ने भी सेंचुरी मारी एंड फालतू में दोस्तों रिटायर होके बैठा था ये बंदा। फालतू में रिटायर हो रखा था। अब रिटायर होने के बाद ना प्रॉब्लम ये आ गई, इन्होंने भाई रायल रिकल्टन को भी मौका दे दिया एंड रायल रिकल्टन भाई ऑल्सो सुपर्ब था। वो तुम्हें चैंपियंस ट्रॉफी याद होगी। आई थिंक इंग्लैंड के खिलाफ, आई थिंक अफ़गानिस्तान के खिलाफ 150 अराउंड मारे थे वहाँ भी। तो उसके चक्कर में ना इनका थोड़ा-सा बैटिंग ऑर्डर चेंज हो गया, वरना रायल रिकल्टन एंड एडन मार्करम ओपनिंग करते थे एंड जब ये क्विंटन डिकॉक वापस आ गया, रिटायरमेंट इसने अपनी वापस ले ली, तो अब भाई कभी-कभार इन्हें शफ़ल करनी पड़ जाती है चीज़ें। एंटोनी डिसोज़ी आई थिंक वो इंजर्ड था, तो उसके चक्कर में मार्करम को मिडल ऑर्डर में भेजना पड़ा। तो चीज़ें थोड़ी ख़राब हो गई। आई थिंक मार्करम ने पिछले मैच में 100 मारी थी, उसे दोबारा मिडल ऑर्डर में भेज दिया। तो थोड़ी चीज़ें वहाँ थोड़ी इनसे ख़राब हो गई, कैलकुलेशन वाइज़ कर लो एंड 2-3 शॉट तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ही नहीं थे।
चाहे तुम ब्रेविस की बात कर लो एंड मार्को यानसन की। कुलदीप यादव एक ओवर में 2 विकेटें लेकर गया था इनकी एंड वहाँ से थोड़ा मैच सेट हो सकता था, थोड़े और रन बन सकते थे, बट ब्रेविस का वो आँख बंद करके नो लुक शॉट हर बारी नहीं चलता। वो बॉल ऑफ ऑफ स्टंप के इतनी भार थी दोस्तों कि कवर्स के ऊपर वो लिटरली उठा सकता था, रिवर्स स्वीप खेल सकता था, बट नहीं, नो लुक दोस्तों, नो लुक शॉट। कूल बनना है दोस्तों, कूल बनना है, एडिटे बननी है, तो उसने नो लुक शॉट खेला तो बॉल खड़ी हो गई। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं कि भाई एक्सपीरियंस के साथ ही आती है वैसे भी थोड़ी, बट ब्रेविस एंड मार्को येन्सेन की जो 2 विकेटें गिरी एक ही ओवर में, वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूँ आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी नहीं अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो। और जो भी तुम्हारे ओपिनियन हो इस क्रिकेट से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, जो भी तुम्हारे ओपिनियन हो मेरे को जरूर कमेंट कर सकते हो। एंड सी यू देन।